तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों हाल फिलहाल ही एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रभास और आदित्य धर बीच में मिले हैं अभी हाल फिलहाल ही हैदराबाद में। और आदित्य धर ने जो है प्रभास को 3-4 जो है स्टोरी जो है सुनाई है, जिसमें से एक काफ़ी हद तक लॉक भी है। और चंद्रगुप्त मौर्य वाली जो मूवी होने वाली थी वो अब काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे कि भाई इसमें तो रणवीर सिंह होने वाले थे। तो ये मूवी जो है ये मल्टी स्टार मूवी होने वाली है। इसके अंदर आपको क्या नाम है, रणवीर सिंह, ठीक है, अक्षय खन्ना और अपना प्रभास, और खाली इतना ही नहीं और भी कई सारे आपको स्टार देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि हम एक पूरे एम्पायर की बात कर रहे हैं जिसमें आपको कई सारे कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और एक बात ये भी है कि धुरंधर देने के बाद मैं जानता हूँ, मतलब कई लोग इस बात को मानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस आदित्य धर को अब फ्री हैंड दे देगा कि भाई अगर 1000 करोड़ भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बनाओ। क्योंकि उन्हें पता है कि अब कलेक्शन तो उनकी कोई भी आने वाली मूवी होगी वो करेगी करेगी। तो नो डाउट बजट को लेकर कोई इशू नहीं होने वाला। और जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको मल्टीकास्टिंग देखने को मिलेगी ही। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई प्रभास का ऑलरेडी इतना लंबा लाइनअप है तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों जब धुरंधर की कास्टिंग हुई थी तो कास्टिंग में ही तकरीबन 1-1.5 साल निकल गया था, क्योंकि आदित्य धर एक परफेक्ट कास्टिंग चाह रहे थे उनके हिसाब से जो भी कैरेक्टर है, और मल्टीपल डिटेल्स हो गई, ठीक है, तो कई सारा काम था। तो काफ़ी टाइम लग गया था धुरंधर में ही। तो अगर हम बात कर रहे हैं उससे भी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर तो नो डाउट इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई ये जो प्रभास है वो एंटी इस्लाम या फिर एंटी मुस्लिम जो मूवी है वो नहीं करना चाहते। तो भाई ये एंटी मुस्लिम मूवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो इस्लाम है वो 1500 साल पुराना है, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो हिस्ट्री है तो वो 2300 साल पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह से किसी को भी कोई हर्ट तो कर ही नहीं रहा और हो भी नहीं सकता भाई, बहुत लंबा गैप है। तो ये आर्गूमेंट तो हो गए बेसलेस। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रभास के लाइनअप को लेकर, तो प्रभास देखो अभी तो फौजी मूवी पे भी काम कर रहे हैं और स्पिरिट मूवी पे भी, उसके बाद वो कल्कि 2 पे भी काम करेंगे, उसके बाद सलार 2 भी है और अपना ये चंद्रगुप्त मौर्य वाली स्टोरी भी है। तो प्रभास का रोल कोई फुल फ्लेज रोल नहीं होने वाला, मतलब एक अच्छा खासा रोल होगा, हो सकता है मेन कैरेक्टर भी हो, लेकिन कई सारे और भी एक्टर्स होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उतनी लंबी शूटिंग तो नहीं चलने वाली। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों देखो, फौजी की शूटिंग है वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाली है। स्पिरिट की शूटिंग में वांगा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने नहीं वाले। और नाग अश्विन ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि जो प्रभास है, जैसे इनकी स्पिरिट की मूवी की जो शूटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो काशी में जाकर जो है कल्कि 2 की जो शूटिंग है उसे कंटिन्यू करेंगे। कल्कि 2 की शूटिंग ऑलरेडी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रखी है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के साथ ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है शूटिंग कर ली थी, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगने वाला। ये चीज़ काफ़ी हद तक नाग अश्विन ने भी बोला है। और जो ये कल्कि 2 मूवी है तो इसमें वीएफएक्स विजुअल्स इस पर ज़्यादा काम होगा, तो उनको अब उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना इन्होंने पार्ट 1 में दिया था। उसके बाद अगर मैं सलार 2 की भी बात करूँ तो सलार 2 की भी काफ़ी हद तक 30% की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो रखी थी पार्ट 1 के साथ ही। लेकिन अब जब पार्ट 2 बनेगा भी तो उतना टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये भी है कि सलार 2 के साथ भी हो सकता है कि वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर पाएँ, जैसे कि अपना चंद्रगुप्त मौर्य वाली मूवी होगी। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है तो ये दोनों स्टार को इक्वल लेवल पर प्रॉफिट देगा। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हर कोई चाहता है कि भाई प्रभास एक मेन कैरेक्टर देखने को मिले और बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का कैरेक्टर देखने को मिले, जो एक बहुत बड़ी मूवी का बहुत बड़ा स्टार के तरह से आप उन्हें दिखा सकते हैं। और ये चीज़ काफ़ी हद तक आदित्य धर ने ऑलरेडी प्रभास को लेजेंड बोल कर दी, साबित कर दी है। और जब वो उन्हें अपनी मूवी में दिखाएंगे तो वो एक लेजेंडरी टाइप का ही दिखाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें रणवीर सिंह की तो वो जो बंदा था, तो जब पद्मावत में उसने खिलजी का रोल प्ले करा था तो भाई वो विलन भी एक नंबर का ही था। और मेरे को नहीं लगता कोई विलन के मामले में रणवीर सिंह को बीट कर पाएगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि फौजी मूवी के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट है तो वो ए थड़ानी जो है बाय कर लिए हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉच।